असम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर भी अशोभनीय टिप्पणी की। बता दें, एनएसयूआई ने इसको लेकर देश भर में प्रदर्शन किया और उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग की। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अशोभनीय टिप्पणी के विरोध में एनएसयूआई ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। मामला उत्तराखंड चुनाव का है। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा राहुल गांधी पर की गई अशोभनीय टिप्पणी को लेकर एनएसयूआई आक्रोशित हुआ। विरोध प्रदर्शन दिल्ली, मधेपुरा, सहरसा, भोपाल, रांची, इंदौर, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उत्तराखंड में सरकार बनाने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट बनाने की घोषणा की है, तो वहीं रामनगरी अयोध्या के संतों ने इसके इस बयान पर खुशी जाहिर की। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने समर्थन किया और उनका कहना है कि देवभूमि है जहां पर शिव विराजमान है। ऐसे देवभूमि पर यदि वहां के मुख्यमंत्री इस प्रकार की घोषणा करते हैं तो उस प्रांत में लागू होना चाहिए। साथ ही अन्य प्रांतों में भी इस प्रकार की घोषणा होनी चाहिए। बता दें, सामान्य नागरिकता संहिता पूरे देश में बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रांतों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, किंतु उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है उसका स्वागत योग्य है। वहीं दूसरी ओर रामादल ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित कलिक राम का कहना है कि उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश में भी सिविल ड्रेस कोड की जरूरत है, क्योंकि एक देश एक भेष होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जो हिजाब का विवाद फैला है ये धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि चिंगारी सुलगाते हैं जिसकी आग पूरे देश में फैलती है और इसलिए उत्तराखंड सरकार अध्यादेश लाने जा रही है। केंद्र सरकार से अनुरोध है कि इसको राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाए। आप उत्तराखंड में लागू करें तो क्या उत्तर प्रदेश को छोड़ देंगे? इसको पूरे देश में लागू किया जाए ताकि पूरे देश में इसकी जरूरत है। देखा जाए तो कर्नाटक का हिजाब विवाद लगातार तूल पकड़ रहा है और इस बीच उत्तराखंड के सीएम के बयान के साथ ही पूरे देश में भी अब ये मांग उठने लगी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट लाया जाए, जिसको लेकर हो सकता है कि बीजेपी इसको सदन में ला सकती है। स्वयं शिव वहाँ पर विराजमान है, इसे देवभूमि में यदि वहाँ के मुख्यमंत्री जी इस प्रकार की घोषणा करते हैं तो उस प्रांत में तो यह लागू हो जाएगा, लेकिन अन्य प्रांतों में भी इस प्रकार की घोषणा होना चाहिए। सामान्य नागरिक संहिता पूरे देश में होना बहुत आवश्यक है। यदि नहीं होता है, समस्या तो बहुत है, क्योंकि बहुत प्रांतों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, किंतु जो वहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है वह स्वागत योग्य है, उसका स्वागत करना चाहिए। देखिए, उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में आज सिविल कोड की जरूरत है। क्यों? एक देश एक भेष। आप देख रहे हैं कि कर्नाटक में जो हिजाब का विवाद फैला है ये धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है। एक ये चिंगारी सुलगाते हैं जिसकी आग पूरे देश में फैलती है और इसकी चर्चा विदेशों से होती है। उत्तराखंड में सरकार जो अध्यादेश लाने जा रही है, केंद्र सरकार से अनुरोध है कि इसको राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाए। आप उत्तराखंड में लागू करेंगे तो क्या उत्तर प्रदेश को छोड़ देंगे? ये पूरे देश में लागू किया जाए, जिसकी जरूरत है देश को आज को। अन्यथा वह दिन दूर नहीं है जब इस देश में शरिया लागू करने की मांग होगी। अभी तो हिजाब के लिए आंदोलन हो रहा है, फिर शरिया लागू करने के लिए आंदोलन होगा। इसलिए सरकार को सिविल कोड जल्द से जल्द लोकसभा में लाकर इसको पारित करना चाहिए, एक विशेष उत्तराखंड को नहीं। खबर महोबा से है, जहां कांग्रेस के महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सागर सिंह के लिए चुनावी सभा को संबोधित किया और मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने का प्रयास किया। महोबा शहर के काजीपुरा मोहल्ले में कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी सागर सिंह ने चुनावी सभा को आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के मंच पर पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी की अगुवाई में कांग्रेस प्रत्याशी को भारी मतों से विजय बनाने की बात की। कार्यक्रम के दौरान मंच का संचालन करते हुए संतोष धूलिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, पर ये नहीं बताते कि देश की खातिर अपने परिवार के सदस्य को भेंट करने में कांग्रेस से कभी पीछे नहीं रहे। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की महिला विंग की जिला अध्यक्ष शकीला बानो और मामा भारती ने भी महिला अधिकारों के साथ महिला सुरक्षा के मामले में पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक की चिंता करने वाले मोदी जी अपनी खुद की पत्नी यशोदा बहन की चिंता नहीं करते। वहीं
एमएलसी जयंत सिंह ने मंच से संबोधित करते हुए राजनीतिक परिवार होने के बावजूद लंबे अंतराल में समाज सेवा का कार्य करने वाला पहला युवा चौधरी सागर सिंह है, जो कि चुनाव से पहले लोगों के बीच जाकर उनकी समस्या से रूबरू हुआ। देखा जाए तो पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मंच से कहा कि आधे महोबा में मेरी रिश्तेदारी होने के चलते मैं महोबा को हूँ, महोबा मेरा शहर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नौजवानों को सरकारी नौकरी नहीं देने वाले सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो वहीं हाथरस में दलित बेटी को जिंदा जलाने वाले मुख्यमंत्री योगी की पुलिस रात में बेटी की लाश परिजनों को सौंपती है और किसानों के हितैषी बताने वाले सरकार ने 3 ऐसे कानून लाए जिसको लेकर अब उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मुरादाबाद जनपद के विधानसभा 29 कुंदरकी के सपा प्रत्याशी पहुंचे मेहंदी रामपुर भीला गांव। महापूर्व प्रधान मोहम्मद अली ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान वर्ग का जोरदार स्वागत किया गया। विधानसभा 29 कुंदरकी से जीत दी सपा प्रत्याशी को बधाई दी गई। आपको बताते चले 14 फरवरी को दूसरे चरण के मतदान के साथ ही विधानसभा 29 कुंदरकी के सपा के प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं, जिसमें आज मुंडा पांडे ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत मेहंदी रामपुर भीला गांव में पूर्व प्रधान ने यहां सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान वर्ग पहुंचे, जहां पर जनता ने जियाउर रहमान वर्ग का फूल माला के साथ स्वागत किया और जीत के साथ सभी समर्थकों ने बधाई दी। इसके साथ ही सपा प्रत्याशी ने सभी जनता से 14 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर साइकिल के बटन पर मोहर लगाने की अपील की। सोमवार को मतदान के लिए नैनीताल में यातायात सामान्य रहेगा, साथ ही होटल, दुकानें, रेस्टोरेंट सभी खुले रहेंगे। बता दें पर्यटन में नैनीताल आ सकते हैं। रविवार को डीआईजी आनंद नीलेश आनंद भरणे ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और कहा कि सोमवार को मतदान के लिए जनजीवन सामान्य ही रहेगा और कोई भी अपना मत का प्रयोग करने के पश्चात कहीं भी आ जा सकता है। साथ ही उन्होंने होटल और दुकान स्वामियों को अपने कर्मचारियों को मतदान करने की छूट देने की बात कही है और सभी पर्यटक नैनीताल भी इस बीच आ सकते हैं। इसके आदेश भी जारी किए गए हैं। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार के द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने की दृष्टि से मतदान स्थल, पोलिंग पार्टियों की रवानगी स्थल और नवीन मंडलीय स्थल पीलीभीत का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मंडी स्थल में स्थापित स्ट्रांग रूम की व्यवस्थाएं विधानसभा वार देखी गई। इस दौरान स्ट्रांग रूम में वोटिंग मशीन प्राप्त करने, मतगणना स्थल ले जाने जैसे संबंधी बैरिकेडिंग व्यवस्था का जायजा भी लिया गया। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे, लाइट व्यवस्था समेत अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। मंडी में फोर्स को रोकने व स्ट्रांग रूम में निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में पूरी जानकारी भी हासिल की गई। खबर पीलीभीत से है, जहां बसपा का झंडा लगाकर अखिलेश यादव के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए गए। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के तहसील पूरनपुर के एक गांव के विकलांग ने बसपा का झंडा लगाकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो तहसील पूरनपुर क्षेत्र के गांव ग्राम पंचायत जमुनिया जगतपुर के डूडा का बताया जा रहा है।